Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss what is literature, types of literature, and the functions of literature. In this video, we will discuss what is literature and explain every aspect of literature. So शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखते हैं इंट्रोडक्शन। लिटरेचर इज़ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। लिटरेचर जो है एक फाइन आर्ट्स में से एक है। जैसे आर्ट्स होते हैं, जैसे लाइक म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, एंड इट इज़ मीन टू गिव एस्थेटिक प्लेजर रादर देन एनी यूटिलिटेरियन पर्पस। जो दूसरे तरह के जैसे स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग होगी, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, इस तरह के जो आर्ट्स होते हैं, इसी तरह लिटरेचर भी एक फाइन आर्ट है और ये एस्थेटिक प्लेजर देता है, ना कि यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन होता है मटेरियल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल जो पर्पस जिससे हम गेन करते हैं मटेरियल चीज़ों से, उस टाइप की होती है यूटिलिटेरियन। और जो एस्थेटिक होती हैं ये हमारी अंदर सोल का जो प्लेजर होता है उसको कहते हैं। तो ये एस्थेटिक प्लेजर देता है जो लिटरेचर होता है या इस टाइप के जो आर्ट्स होते हैं। और ये अगर अकेला भी हो लिटरेचर तो भी ये एस्थेटिक प्लेजर देता है। अगर ये दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन हो जाए, जैसे जनरल इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस हो गया, उसके साथ भी ये एस्थेटिक प्लेजर देता है। जैसे एक बुक होगी, उसको हम लिटरेचर कंसिडर करते हैं अगर वो एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करती है। तो जब when we saw that a book is not literature, we means that the book has no aesthetic worth। तो जब हम किसी बुक को कहते हैं कि ये जो बुक है ये लिटरेचर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एस्थेटिक प्लेजर नहीं दे रही, एस्थेटिक वर्थ नहीं है इसकी। बट when लेकिन जब we call a book on politics, religion, etc. as literature, we means that book has an aesthetic value। तो इसका मतलब ये होता है कि इस बुक की एक एस्थेटिक वैल्यू है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज पीस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम। तो वो आर्ट जो कि नॉवल, प्लेज एंड पोएम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है या बुक्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो रिटन मटेरियल में होती हैं, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी से ली गई है इसकी, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन है। उसके बाद है सेकंड डेफिनेशन। लिटरेचर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटेरियल। तो रिटन या स्पोकन मटेरियल में जो भी होता है उसको हम लिटरेचर डिस्क्राइब करते हैं। तो जो लिटरेचर का ओरिजिन है, अब हम उसको देखते हैं। लिटरेचर जो है ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया। उसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर। मीन्स के जो लेटर्स के को यूज़ करके जब हम लिखते हैं, जब कोई भी रिटन मटेरियल होता है तो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, ये लिटरेचर की एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर है। सबसे पहला है प्योर लिटरेचर, वर्क ऑफ लिटरेचर दैट एग्जिस्ट ओनली इन ऑथर्स माइंड, कॉल्ड प्योर लिटरेचर। तो जब कोई भी ऑथर होता है, कोई भी राइटर होता है, अगर उसके माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है, कोई पोएम, कोई नावल, कोई स्टोरी, और उसको उसने अभी तक लिखा नहीं है, नोट डाउन नहीं किया है, और वो अभी उसके माइंड में ही मौजूद है, तो इसको हम प्योर लिटरेचर कहते हैं। इट कैन बी अ नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, etc। सेकेंड है अप्लाइड लिटरेचर। सेकेंड जो टाइप है इसकी, तो अप्लाइड लिटरेचर इज व्हाट हैपन्स व्हेन दीज वर्क्स गेट पुट डाउन इनटू वर्ड, स्टोरी इन रिटन फॉर्म, पोएम इन रिटन फॉर्म। तो जब वो ऑथर या राइटर है वो उस स्टोरी को, नावल को या फिर पोएम को जब नोट डाउन कर लेता है, लिख लेता है, तो इसको हम अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं। अब यहाँ पे दो फंडामेंटल थिंग्स हैं जो लिटरेचर में मौजूद होती हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल थिंग इन लिटरेचर, द ऑथर एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट है एक्सप्रेशन। जो राइटर होता है, कोई भी ऑथर होता है, जब वो कोई वर्क लिखता है, नॉवल, स्टोरी या पोएम, तो उसमें वो अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करता है। उसकी लाइफ में क्या तजर्बात हुए हैं, उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको एक्सप्रेस करता है। सेकेंड है कम्युनिकेशन। लिटरेचर कम्युनिकेट एक्सपीरियंस। इन अदर वर्ड्स, द एक्सपीरियंस लिव्ड इन ऑथर्स माइंड मस्ट बी लिव्ड अगेन इन रीडर्स माइंड। तो जो लिटरेचर होता है वो एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करता है। जैसे कोई ऑथर होता है, कोई राइटर होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। जब वो लिख लेता है कोई नॉवल, बुक या स्टोरी, तो जब रीडर उस बुक को, उस नॉवल या स्टोरी को रीड करते हैं, तो वो जो सेम एक्सपीरियंस है वो रीडर्स के माइंड में भी
गर्दिश करता है, रीडर के माइंड में भी वो जो एक्सपीरियंस है वो आता है। तो ये कम्युनिकेट करता है एक्सपीरियंस को, जो लिटरेचर है। तो ये थी इसकी 2 फंडामेंटल थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। क्रिटिक्स हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, दे ऑल आर अग्री ऑन वन पॉइंट विच इज एज फॉलो। तो लिटरेचर के जो फंक्शन है उसके ऊपर क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, तो वो इन फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर अग्री हुए। सबसे पहला एंटरटेनमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू एंटरटेन द रीडर। तो जो पहला फंक्शन है लिटरेचर का वो है एंटरटेन करना लोगों को। सेकेंड है प्लेयर। द अदर फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू गिव प्लेयर टू द रीडर। तो ये रीडर्स को प्लेयर देता है, ये इसका दूसरा फंक्शन। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। द अदर फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू ट्रांसमिट नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन रिटर्न फॉर्म। तो जो लिटरेचर होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसका थर्ड फंक्शन है। उसके बाद है टीच एंड मूव। डी क्विंसी मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिटरेचर ऑफ पावर एंड द लिटरेचर ऑफ नॉलेज। द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इज टू टीच, द फंक्शन ऑफ द सेकंड इज टू मूव। तो जो लिटरेचर ऑफ पावर है उसका जो फंक्शन होता है वो है टीच करना। उसके बाद लिटरेचर ऑफ नॉलेज उसका मतलब है, उसका जो फंक्शन होता है वो है मूव करना। उसके बाद है प्रोपेगेंडा। लिटरेचर को प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्रोपेगेंडा लिटरेचर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेयर प्रोपेगेंडा इन विच देयर इज़ नथिंग क्रिएटिव। तो जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर है उसको प्रोपेगेंडा से डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा सिर्फ ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता है। द राइटर ऑफ मेयर प्रोपेगेंडा इज सिंपली कंसर्न टू पॉपुलराइज द फैक्ट्स। तो जो राइटर होता है सिर्फ प्रोपेगेंडा का, उसका सिर्फ यही मकसद होता है कि वो फैक्ट्स को पॉपुलराइज करे, आइडियाज़ को, इमोशंस को, जिससे वो खुद फैमिलियर है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लिटरेचर का, वो है रिलीज। लिटरेचर ऑफ द हायर सॉर्ट विच इज़ डोमिनेटेड बाय रिलीज में बी होलसम फॉर द राइटर एंड द रीडर एज इट अफेक्ट्स प्योरगेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो जो रिलीज, इसका मतलब कथारसिस भी होता है। जब भी हम कोई नॉवल स्टोरी या कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा इमोशनल कथारसिस होता है, मतलब कि हमारे इमोशन, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स आ जाते हैं, कोई ऐसी लाइन आता है जिसको पढ़ के हम रो देते हैं, या कुछ ऐसी लाइन आती है जिनको पढ़ के हम हंस देते हैं, तो इससे हमारा इमोशनल कथारसिस होता है। जो लास्ट फंक्शन है वो है एस्केप लिटरेचर का। लिटरेचर ऑल्सो प्रोवाइड एस्केप फ्रॉम द ग्रीम रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड पीपल एस्केप फ्रॉम बोर्डम। तो जब हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं, कोई भी नॉवल स्टोरी या कोई जोक वगैरह पढ़ते हैं, तो इससे हम वैसे बताए बोर्डन हमारी ख़त्म हो जाती है, हम बोर नहीं होते। और हमारी जो ग्रीम रियलिटीज़ होती है, हमारे जो ज़ाहिर बात है इंसानों की लाइफ में डिफरेंट तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो जब लिटरेचर को हम रीड करते हैं तो इससे हम उन जो ग्रिम रियलिटीज़ होती हैं, जो हमारी सैडनेस और जो हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उससे हम थोड़ी देर के लिए एस्केप हो जाते हैं। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। टू सम अप, लिटरेचर एंटरटेन अस एंड हाइटन द अवेयरनेस ऑफ लाइफ एंड सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ लिटरेचर आर सबऑर्डिनेटेड टू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है एंटरटेन करता है, हमें प्लेयर देता है, और हमारा इमोशनल कथारसिस करता है, हमारे जो ग्रिम रियलिटीज़ होती हैं उनसे बचने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।